हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे 23। 22 तक हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर लिए हैं। हमने एक एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 में आज हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। 23 के 3 पार्ट्स गिवन हैं, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में गिवन है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। सम आयंस दिए हुए हैं हमें, H नेगेटिव आयंस, Na पॉजिटिव आयन, O-2 एंड F-। हमें इन चारों आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो चलो देखते हैं अपना पार्ट फर्स्ट। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 के फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ आयंस दिए हैं जैसे कि H-, Na+, O-2 एंड F-1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें कुछ रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, जैसे कि हुंड्स रूल, स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल एंड लास्ट वन है हमारा अबव प्रिंसिपल्स। ये तीनों रूल फॉलो करने के बाद ही हम एक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसलिए हम इन तीनों रूलों को अप्लाई करने के बाद ही अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आपको नॉर्मल पता ही होगा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट इसने हाइड्रोजन माइनस कहा, नेगेटिव कहा हुआ है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज एक नेगेटिव आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल में हो जाएगी 1s2। फिर हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें 10 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ, बिकॉज Na पॉजिटिव है। तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएंगे, देन 2s2 में जाएंगे, लास्ट 2p6 में जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी O-2। ऑक्सीजन नॉर्मली 16 होता है, यहाँ -2 भी लगाए, मतलब हमें 18 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखनी है। तो हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 एंड 10 हो गए हैं, 3s2 और 3p4। ये आ जाएगा हमारा 2 to 4 6 और 2 to 4 4 6 10 10 to 12 और 12 और 4 हमारे हो जाएंगे अभी ये 16 और +2 भी ऐड करना है तो हमें 2p 3p6 आ जाएगा। फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है और अब आ गया है हमारा ये F नेगेटिव है तो 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा और 2p6 हो जाएगा। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। हमारा सिंपल फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में गिवन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड। इस बार अपोजिट दिया हुआ है, मीन्स हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और हमें सिंपल एटम्स के या आयंस के जो भी बनता है हमारा उसके नेम लिखने हैं। तो हम अपने सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेकंड पार्ट में गिवन है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1। देखो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते, या ज़्यादा स्टडी कर रखी है तो बता भी सकते हैं, बट हमें 3s1 के लिए सबसे पहले पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s2 में गए होंगे, फिर 2s2 में गए होंगे, 2p6 भी फिल हुआ होगा, उसके बाद ही 3s का नंबर आया होगा। तो हम लिखते हैं 2 2 + 4 4 और 6 10 10 + 1 11। तो 3s1 वाले 3s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम का नंबर होगा 11। 11 किसका होता है, सोडियम का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सोडियम। इसके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है बी पार्ट में 2p3। तो हम चेक करेंगे, इसके लिए 1s2 जरूर रहा होगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे और 2p में कितने होंगे 3। तो 2 + 2 4 4 + 3 7। तो 7 किसका होता है, 7 होता है सिंपल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। हम सी पार्ट में देखते हैं 3p5। 3p5 के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड देन 3p5। इन सबको ऐड करने के बाद 2 + 2 6 10 2 12 और 5 17। 17 किसका होता है, सिंपली क्लोरीन का। हम लास्ट पार्ट डी गिवन है, सॉरी डी गिवन नहीं है यहाँ पर। अब हमने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये लास्ट पार्ट भी है, थर्ड पार्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, बट हमारे नोबल गैस के फॉर्म में दी हुई हैं। हीलियम 2s1। तो हीलियम का आपको पता होगा जनरली एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, और ये हमारा 2s में तो ऐड करना है। अब हमें कहाँ कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, 1s2 में भी गया होगा और 1s2, 2s2,
2s 1 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हम यहाँ से बता सकते हैं 3, और 3 किसका होता है, लिथियम का। हीलियम का 2 है और 1 यहाँ से ऐड करने के बाद हम 3 भी लिख सकते थे डायरेक्टली, 2 + 1 क्या लिख सकते थे हम, 3। अब हमारा नेक्स्ट बचा है नियोन। नियोन के बाद आता है हमारा 3s2n3p3। अब हम देखो नियोन का क्या होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। 10 के बाद हमें 2 + 3 5 और ऐड करने हैं, तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15। और आपको पता ही होगा 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का। सिंपल 15 फॉस्फोरस का हो गया। अब हमें लास्ट पार्ट में चेक कर लेते हैं आर्गन। आर्गन एक गैस गिवन है जिसके बाद है 4s2n3d1। तो हम आर्गन में चेक कर लेते हैं। आर्गन होता है 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21। और 21 आपको पता है, और 21 होता है स्कैंडियम का। और स्कैंडियम क्या है हमारा, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो हमने अपने क्वेश्चन के 1 बाय 1 तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें 3 पार्ट गिवन थे। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में गिवन था कुछ सम आयंस गिवन थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सिंपल लिख ली है। सेकंड पार्ट में हमें इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन थी, हमने उनके एटम बता दिए हैं। और थर्ड पार्ट में हमें विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गिवन थी, हमने उसे भी बता दिया है। क्वेश्चन ईजी है, आपको समझ आया होगा, बिकॉज ये कंसेप्ट तो हम 9th-10th में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।